हम कर रहे हैं स्मार्ट टैली स्पेशलिस्ट में अभिजीत एंटरप्राइज की केस स्टडी। पिछले वीडियो लेसन में हमने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पढ़ी थी, जहां क्लोजिंग स्टॉक हमने इंक्लूड किया था। उसके कारण हमारा एसेट्स बढ़ गया था और प्रॉफिट हो गया था 2,30,000। अगली एंट्री हम लेने वाले हैं वो है 2 अप्रैल 2018 की, यानी कि अगले साल में, जो है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹10,000 फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018 बाय चेक। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो मार्च के महीने का होता है वो हमें मिलता है अगले महीने यानी कि अप्रैल में, और यह बिल हमने 2 अप्रैल को भरा है, परंतु यह बिल पिछले महीने का है, इसलिए यह पिछले महीने के खर्चे में जाना चाहिए। पर उसके पहले हम यह एंट्री समझ लेते हैं। हमने बिल तो 2 अप्रैल को ही भरना है, क्योंकि बिल हमें 2 अप्रैल को आया है, और तभी हम कैश या बैंक से पेमेंट करेंगे। तो यह एंट्री एक पेमेंट वाउचर होगी। डेट चेंज की है हमने 2 अप्रैल 2018। डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, यह लेजर हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट किया है। डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 10,000, क्रेडिट आईडीबीआई बैंक 10,000। तो हम यह कह रहे थे कि यह खर्चा है मार्च का, तो हम यह एंट्री 2 अप्रैल में डालने के जगह क्या हम इसे 31 मार्च में ही डाल सकते हैं? अगर हम ऐसे करने की कोशिश करेंगे और एंट्री हम 31 मार्च को डालेंगे तो डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो जाएगा 10,000, पर क्रेडिट हम कैश या बैंक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम पेमेंट करेंगे बिल आने के बाद। तो यह एंट्री हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें बिल कितना है यह तो पता ही नहीं था। परंतु हमारा प्रॉब्लम यहां सॉल्व नहीं होता है। यह खर्चा था मार्च का, तो हम एक कर सकते हैं, हम इस इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे का बुकिंग कर सकते हैं 31 मार्च को, और पेमेंट कर सकते हैं 2 अप्रैल को। इसलिए हम यह पेमेंट की एंट्री ले लेंगे 2 अप्रैल को, यानी कि नेक्स्ट ईयर में। डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्रेडिट आईडीबीआई बैंक, यह हम सेव करें, और फिर यह एक्सपेंस को अगले एंट्री में हमें बुक करना है। इसके लिए यह 31 मार्च की एंट्री है, क्रिएटेड प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी पेएबल। जैसे हमने कहा, हम डेबिट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को 10,000, और क्रेडिट हम कैश या बैंक नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहां हम एक लेजर क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, यानी इलेक्ट्रिसिटी भरना बाकी। और जो पेएबल है वो एक करंट लायबिलिटी है, और उसका लेजर हम क्रिएट करेंगे प्रोविजंस के अंडर। अब हम बैलेंस शीट के हिसाब से देखें, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस यह एक नॉमिनल अकाउंट है, और इस लेजर का असर बैलेंस शीट पे नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी पेएबल ये प्रोविजंस के अंडर हमने क्रिएट किया है, इसका मतलब वो एक लायबिलिटी है, और यहां लायबिलिटी 10,000 रुपए से बढ़ गई है। हम बैलेंस शीट चेक करें, जब लायबिलिटी बढ़ती है तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। एक्सेप्ट करके बैलेंस शीट देखें, पहले हमारा प्रॉफिट था 2,30,000, प्रोविजन थी 57,000 की। आपको याद दिला दूं, 50,000 था प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट,
और 7,000 था प्रोविजन सैलरी के लिए जो थी सैलरी पेएबल। अब हमने एंट्री पास करने के बाद हमारा प्रोविजन और 10,000 से बढ़ गया और प्रोविजन हो गया है 67,000, क्योंकि इसमें 10,000 की सैलरी की प्रोविजन ऐड हो गई। लाइबिलिटी बढ़ गई, इसके लिए हमारा प्रॉफिट घट गया, कम हो गया। प्रॉफिट था 2,30,000, अब हो गया है 10,000 से कम, यानी कि 2,20,000। पर इस एंट्री के कारण कुछ तो गड़बड़ हो गई है। हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस अब हो गया है 20,000। इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का लेजर 2 बार 10-10 हजार से डेबिट हुआ है। पहला 10,000 तो यहां है जहां डेबिट हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 10,000, और हुआ है 2 अप्रैल को 10,000 जब हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, तो ये 10,000 प्लस ये एडजस्टमेंट एंट्री का 10,000 मिलके हुआ है 20,000। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पेएबल या प्रोविजंस में होने के कारण वह करंट लाइबिलिटी है और अगले साल यह 10,000 अमाउंट आगे फॉरवर्ड होने वाला है एज ओपनिंग बैलेंस। तो हमने जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा था यानी कि 2 अप्रैल को, उसी दिन हम 31 मार्च को जो हमने प्रोविजन की एंट्री डाली थी उसे रिवर्स कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। इसलिए बुक में अगला ट्रांजैक्शन है जो है 2 अप्रैल को जब हमने बिल भरा था, पर एंट्री है रिवर्स द प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, जहां हम क्रेडिट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को 10,000 से। हमारा इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस 20,000 था, जब हम उसे 10,000 से क्रेडिट करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 10,000। तो वाउचर होगा डेबिट इलेक्ट्रिसिटी पेएबल 10,000, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पेएबल हो जाएगा 0, क्रेडिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 10,000। यह एंट्री बिल्कुल 31 मार्च को डाली हुई प्रोविजन की एंट्री की बिल्कुल उल्टी एंट्री होगी। जहां हमने डेबिट किया था इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को, अब कर रहे हैं क्रेडिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को। वहां हमने लाइबिलिटी बढ़ा दी थी 10,000 से, और यहां हमने लाइबिलिटी फिर घटा दी 10,000 से। इसके लिए अब कोई पेएबल बाकी नहीं है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया है मार्च का जो हमने भरा अप्रैल में। तो यह जर्नल वाउचर हम एक्सेप्ट करेंगे और अगली एंट्री देखेंगे। उसके बाद है अगली एंट्री 1 मई को, पेड सैलरी ऑफ 7,000 फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018 बाय कैश, यानी कि 1 मई को हमने सैलरी दी 7,000 रुपयों की, पर वो सैलरी थी मार्च की, यानी मार्च का पेमेंट अप्रैल में आना था, पर कंपनी की शायद कंडीशन कुछ अच्छी ना हो, इसलिए मार्च की सैलरी दी गई मई में। इसलिए एंट्री है डेबिट सैलरी एक्सपेंसेस और क्रेडिट कैश। परंतु आप देख सकते हैं कि यह सैलरी का लेजर 14,000 है, यहां 7,000 डेबिट हुआ है। आपको याद होगा कि हमने 31 मार्च को प्रोविजन बनाई थी जो थी सैलरी पेएबल।
यह है वह एंट्री जहां हमने डेबिट कर दिया था सैलरी एक्सपेंसेस को 7,000 और क्रेडिट किया था सैलरी पेएबल यानी प्रोविजंस को। उसके कारण सैलरी एक्सपेंसेस एक बार 7,000 से डेबिट हुआ और फिर से यह पेमेंट वाउचर में एक और बार 7,000 यानी कि सैलरी एक्सपेंसेस 7,000 दो बार यानी कि 14,000 से डेबिट हो गया। मार्च की सैलरी हम पे कर रहे हैं मई में, तो असल में पैसा तो मई में दिया ना, तो यह वाउचर तो हमें डालना ही पड़ेगा। डेबिट सैलरी एक्सपेंसेस, क्रेडिट कैश। अब सैलरी एक्सपेंसेस 14,000 हो गया है, इसलिए हमें एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी और वो है अगली एंट्री, रिवर्स द प्रोविजन मेड फॉर सैलरी पेएबल। हमने 31 मार्च को यह एंट्री पास की थी जहां हमने डेबिट सैलरी एक्सपेंसेस 7,000 किया था और क्रेडिट सैलरी पेएबल 7,000। अब उस एंट्री को हम जिस दिन सैलरी देंगे यानी कि 1 में इस जर्नल वाउचर को उल्टा कर देंगे। तब हमने डेबिट दिया था सैलरी एक्सपेंसेस को 7,000, अब हम क्रेडिट कर देंगे सैलरी एक्सपेंसेस को 7,000। वहां हमने सैलरी पेएबल एक प्रोविजन करके रखी थी, तैयारी करके रखी थी और उसमें डाल दिया था 7,000 रुपए। जब हम सैलरी दे चुके हैं तो यह प्रोविजन का कोई काम नहीं है। तब हमने क्रेडिट किया था सैलरी पेएबल को, इस वाउचर में हम कर देंगे डेबिट सैलरी पेएबल। तो एंट्री होगी डेबिट सैलरी पेएबल 7,000, क्रेडिट सैलरी एक्सपेंसेस 7,000। ऐसा करने से सैलरी पेएबल हो गई 0 और सैलरी एक्सपेंसेस हो गया है केवल 7,000 रुपए यानी कि मार्च की सैलरी। हम यह वाउचर एक्सेप्ट करेंगे। अगले वीडियो लेसन में हम आगे के एंट्रीज देखेंगे।